যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন, इट इज देयर फोर्सफुल अटेम्प्ट। दोस्तों सवाल एकदम सीधा था, क्या आप राज्यसभा इस्तीफा देने जाएंगी? इस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया, जब मैं चुनाव हारी ही नहीं हूं तो इस्तीफा देने का मुझे सवाल ही नहीं उठता है। मैं इस्तीफा देने राज्यसभा नहीं जाने वाली हूं। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजे के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि हमें तो रणनीति से हराया गया है। All the BJP candidate and with 200 goals, they are operating their data. Then they just thrust me, thrown me out from the counting station. धक्का देके मार के निकाला। As a woman, I feel it is not only the insultation. ममता बनर्जी ने कहा कि यह भारतीय का लोकतंत्र का सबसे काला दिन है, जब 100 सीटों की चोरी हो गई है और इसमें चुनाव आयोग से लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब शामिल हैं। सुरक्षा बलों के दम पर ईवीएम की हेराफेरी की गई है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। Fought against the all machinery where Prime Minister and Home Minister is also involved, directly interfered. तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि परंपरा के मुताबिक चुनाव में हार हो या फिर जीत हो, पिछली सरकार के मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना होता है। अगर वही सरकार वापस करती है तो भी राज्यपाल फिर से सरकार बनाने का आमंत्रण देते हैं और फिर से मुख्यमंत्री और उनकी सिफारिश पर मंत्रियों को पद और गोपनीय की शपथ दिलाई जाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह भाजपा और चुनाव आयोग की बीच साठगांठ का रिजल्ट है। उन्होंने कहा कि वो लोग काउंटिंग सेंटर को भी कब्जा कर लिए थे, मेरे पेट और पीठ पर लात मारी गई है, धक्का देकर बाहर निकाला गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग ने SIR के बहाने 100 सीट लूट ली है। For 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raiding in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed, and they selected from that party. And BJP play the game directly with the election commission. ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से थी ही नहीं, हमारी लड़ाई तो चुनाव आयोग से थी, हमारी लड़ाई तो इनकम टैक्स से थी, हमारी लड़ाई तो ईडी से थी और उनको बदनीतियों से हराया गया है। उन्होंने पूरी लज्जता के साथ इस चुनाव आयोग को लूट लिया है। लज्जा था उचित, निर्लज्ज बेहाया। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए, ताकि हम आपकी बात जो है वह बेबाकी से उठा सकें। दोस्तों अगर आप मुझे एक सब्सक्राइब करेंगे तो उस सब्सक्राइब से हमारी आवाज़ जो है वो और तेज उठेगी और आपकी आवाज़ जो है वह और लोगों तक पहुंचेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसे लेकर ममता बनर्जी ने एक व्यापक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। उन्होंने नाम लेकर कहा कि इस पूरे मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकुर, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने उनसे बात की है। Grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव खत्म होने और नतीजा आने के बाद भी बंगाल चैप्टर अभी जो है वह क्लोज नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर धांधली करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से जो इनकार किया है ना, उसकी गूंज लंबे समय तक अब सुनाई देगी और पूरे देश में सुनाई देने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा कि अब मेरा पूरा ध्यान जो है वह इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के नापाक गठजोड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना है, उसे मजबूत करना है। और अब तो आप मेरे ऊपर यह भी इल्जाम नहीं लगाएंगे कि मैं अपने पद का दुरुपयोग कर रही हूँ। My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird.
अब यहाँ पर आप ये देखिए कि बीजेपी ने 9 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद से अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो असमंजस की स्थिति जो है वह खड़ी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी का मकसद नई सरकार का रास्ता रोकना नहीं है, बल्कि प्राथमिक तौर पर अपना विरोध जो है वो दर्ज कराना है कि हम आपके नतीजे से स्वीकार नहीं हैं और ना ही हम आपके नतीजे को मानते हैं। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসিতে। স্যাড টু সে সিইসি বিকেম দ্য ভিলেন অফ দিস ইলেকশন to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine। अब हम आपको ये बता दें कि पुरानी विधानसभा का कार्यकाल 7 मई तक ही है। राज्यपाल के पास अधिकार होगा कि अगर मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह उसी दिन विधानसभा को भंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग उन्हें नई विधानसभा के चुने हुए विधायकों की सूची सौंपेंगे और उसी आधार पर वह किसी भी दल या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि वो तो अब तमाशा बन गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा चुनाव और ऐसा चुनावी उत्पीड़न नहीं देखा है। The dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. Even 2004 also, when I was only alone, there also I have not seen this type of atrocities. और दोस्तों, अभी तक आपको ये बात तो पता चल चुकी होगी कि बंगाल में भाजपा ने पहली बार 294 में से 207 सीटों पर अपनी जो जीत है वह दर्ज कराई है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। वहीं टीएमसी सिर्फ और सिर्फ 80 सीट पर सिमट चुकी है। 15 साल बाद ममता के हाथ से सत्ता चली गई है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी में जनता की सेवा की है, पूरी जिंदगी जो है वह जनता की सेवा की है। मैं 15 साल तक बंगाल की मुख्यमंत्री रही, लेकिन मैंने 15 साल में एक भी रुपए तनख्वाह नहीं ली है और ना ही मैंने एक भी रुपए पेंशन ली है। I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn 1 paisa of pension or I have not taken 1 paisa of salary also. ममता बनर्जी ने कहा है कि जो बंगाल में हुआ है ना, वह पहली बार नहीं हुआ है। वह महाराष्ट्र में हो चुका है, वह बिहार में हो चुका है, वह दिल्ली में हो चुका है, दूसरे राज्य में हो रहा है। उन्होंने इस लड़ाई को छेड़ा है, लेकिन हम शेर की तरह लड़ेंगे और आगे भी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हम सब मिलकर अब सबका साथ देंगे और हम सब मिलकर सबके लिए लड़ेंगे। Finish the democratic system, the murder of brutal murder of democracy. In this line, they won in Maharashtra, in Bihar, in Haryana, and other states. They were not able to fight it out, but we fought it just like a tiger, and we will fighting, and we will be fighting. All we are. और फिर ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सहित कई प्रधानमंत्रियों की सरकार देखी है, लेकिन ऐसे अत्याचार कभी नहीं देखा है। अत्याचार की कोई यहाँ पर सीमा ही नहीं रह गई है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही 5 सांसद समेत 10 लोगों की एक ऐसी फैक्टर कमेटी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हम चुनाव आयोगों के खिलाफ भी अब कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कदम उठाएंगी इसका खुलासा आपस में वह बातचीत करने के बाद ही बताएंगी, यह अभी नहीं बताएंगी। दूसरी बात, हमने फैसला लिया है कि वह हम सब एकजुट अब होकर लड़ाई लड़ने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो ममता बनर्जी ने कहा उसी के लिए वो हमेशा मशहूर रहती हैं। उन्होंने कहा कि याद रखना, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी और जीत कर वापस भी आएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले 12 साल का तजुर्बा हमें ये बताता है कि बीजेपी अगर एक दफा सत्ता में आ जाती है ना, तो फिर वह जाती नहीं है और अगर जनता हरा देती है तो सत्ता में आने वाली पार्टियों को वह तोड़ देती हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तक यह बात लागू होती है। देखते हैं ममता बनर्जी बीजेपी की इस आदत और अदा से कैसे लड़ पाती हैं और इस लड़ाई के लिए कितना एकजुट हो पाती हैं और उनका इंडिया गठबंधन कितना एकजुट हो पाता है। तो बस दोस्तों, यही थी अभी की वीडियो। अगर आपको अभी की वीडियो मेरी पसंद आई है तो वो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।